सो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दिसंबर 2023 से, और ये हमारा फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सी फैलेसी जो है यहाँ अप्लाई हो रही है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय मींस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या कह रहा है कि अगर पॉलिटिकली स्टेबल होना है तो क्या जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ समाज की बहुत जरूरी है। रीजन क्या दे रहा है, कह रहा है क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबको पता है आर्गुमेंट में प्रीमाइस कंक्लूजन को हम अलग अलग करते हैं बिकॉज या देयरफॉर से। तो आप देख सकते हो यहाँ बिकॉज लिखा है, यानी कि आर्गुमेंट असर्शन रीजन के फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो और इसके बाद का रीजन पढ़ो, बिकॉज के पहले बिकॉज के बाद, तो सेम ही बात है ना, उल्टा करके लिख दिया केवल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो शॉर्ट में, प्रीमाइस इक्वल्स टू कंक्लूजन, कुछ नया निकल के नहीं आ रहा है। और जब ऐसी फैलेसी होती है तो उसका नाम याद कर लो अगर आपको नहीं आता और आपने मेरे से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये फैलेसी कहलाती है बेगिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं, जो प्रीमाइस में है वही कंक्लूजन में भी है, दोनों बातें बराबर ही है, कुछ नया निष्कर्ष निकल के नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।